गुड इवनिंग आप सभी प्यारे बच्चों को। आचार्य अकेडमी बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पता है प्यारे बच्चों, एजुकेशन के सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी 10वीं यूनिट है। आइए बच्चे समझते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। देखिए बच्चे, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब कोई छुपा हुआ एजुकेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन के प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा है कि आपके मन में ये विचार आ रहा होगा। देखिए बच्चों, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत इसके अंदर वो सभी बच्चे जो सामान्य से अलग हैं। सामान्य से अलग का मतलब क्या होगा आपके मन में ये होगा बच्चे, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, विकलांगता के आधार पर, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव तरीके से, क्रिएटिविटी के तरीके से, सामाजिक पृष्ठभूमि के तरीके से, कल्चर से। जो बच्चा सामान्य से अलग है वो बच्चा किसका हिस्सा है बेटा? इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा है। सामान्य बच्चे मुख्य धारा में होते हैं, मेन स्ट्रीम में होते हैं, पर जो बच्चे सामान्य से अलग होते हैं वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इसी की ही बात करता है कि जो बच्चा डिसेबल है, जो बच्चा फिजिकल हैंडीकैप है, जो बच्चा मेंटली तौर पे क्या है बेटा? डिसेबल है, आर्थिक तौर पे कमजोर है, अलग पृष्ठभूमि से आता है, अलग कल्चर से आता है, अलग जातीय समूह से आता है, उन सबको का क्या करना है बच्चे? अपने साथ एक स्कूल में, एक इमारत में बच्चों को सिखाना है और उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दूर करते हुए, उनकी फिजिकल, मेंटली, सोशली, इमोशनली नीड को पूरा करते हुए बेटा उन्हें एक स्पेशल प्रिविलेज देते हुए बच्चों को सिखाना और मुख्य धारा में लेकर आना इंक्लूसिव एजुकेशन का बेटा ऑब्जेक्टिव होता है। अगर इसकी आप डेफिनेशन की बात करेंगे बच्चे, समावेशी शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा है जहां सभी प्रकार को उनकी जाति, धर्म, नस्ल, रंग, लिंग और विकलांगताओं के बावजूद शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए वातावरण प्रदान करती है। यहाँ वातावरण प्रदान करने का मतलब बेटा उनकी जो नीड है उनको फिल करते हुए पढ़ाना, इन्वायरमेंट देना ही बेटा क्या इंक्लूसिव एजुकेशन है। सिर्फ और सिर्फ अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सिर्फ डिसेबिलिटी आती है, विकलांग बच्चे आते हैं। नहीं भैया, बच्चे का सामान्य से अलग होने का कारण बेटा सामाजिक भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है। आपका बेटा कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, संज्ञानात्मक विकार भी हो सकता है और बच्चे का सामाजिक वातावरण भी हो सकता है, बच्चा किस पृष्ठभूमि से आ रहा है। एक एग्जाम्पल लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बच्चा है जो नॉर्थ ईस्ट से आया है, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश से आया है। वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहा है, दिल्ली के केवी के स्कूल में पढ़ रहा है। दिल्ली के केवी के स्कूल का माहौल कैसा है बेटा? समावेशी है। तो उस बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है, परंतु उस बच्चे में एक क्या है? मेंटली ट्रॉमा चल रहा है, एक मानसिक संघर्ष चल रहा है कि मैं इन बच्चों से अलग हूँ, अलग दिखता हूँ, अलग भाषा बोलता हूँ। इसी के कारण बच्चा उन बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता। तो यहाँ पर उस स्कूल का, उन बच्चों का, उन शिक्षक का उद्देश्य क्या होगा? उस बच्चे के अंदर अपनेपन का भाव पैदा करे, जो उसकी स्थानीय भाषा है, जहाँ बच्चा जिस कल्चर से आया है, जो भाषा बच्चा लेकर आया है, उस भाषा में बच्चे से बात करने की कोशिश करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके कल्चर के बारे में उससे बच्चे से डिस्कस करे, उसके फेस्टिवल को स्कूल में सेलिब्रेट करे। उससे बच्चे के मन में ये भाव पैदा होगा कि मैं इनसे अलग नहीं हूँ। यहाँ पे बेटा स्पेशल प्रिविलेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ विकलांग बच्चों को व्हील चेयर या फिर बेटा आपके टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट देना नहीं होता। यहाँ बच्चों को मानसिक तौर पे तैयार करना कि वो अलग नहीं है, सामान्य बच्चों के जैसा है। यही बेटा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। बात समझ आ रही है बेटा? समावेशी शिक्षा क्या है? जहाँ बच्चे मानसिक तौर पर एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जो बच्चे विकलांगता का शिकार हैं, उन सभी बच्चों को क्या करना बेटा? उनके विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें इन्वायरमेंट देना ही बेटा क्या है? समावेशी शिक्षा है। और समावेशी शिक्षा क्या करती है? इन बच्चों को स्पेशल इन्वायरमेंट देके इनकी नीड को पूरा करते हुए सामान्य बच्चों के साथ खड़ा करती है और मुख्य धारा में शामिल करती है।
यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले बेटा एक अप्रोच और हुआ करती थी, इसका नाम था बेटा इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इसे आप एकीकृत शिक्षा भी कह सकते हैं। अब एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में आपसे अंतर पूछ लिया जाता है। इतना बेटा बस हम ही आपको बता सकते हो, और कोई संस्थान आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी ही किसमें बेटा, नेट में है। बात समझ आ रही है? तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन पहले आया है और इंक्लूसिव एजुकेशन बाद में आया है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो बच्चा स्पेशल नीड वाला है, सामाजिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो, विकलांगता के तौर पे हो, सबको क्या करेगा, एडमिशन देगा और उन्हें क्या देगा, स्पेशल प्रिविलेज देगा, विशेष वातावरण बनाकर देगा, जिससे बच्चा क्या कर पाए, मुख्य धारा में आ पाए। इससे पहले आ जाता इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या कहता था कि भैया जो बच्चे आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, जातीय तौर पे, कल्चर तौर पे आते हैं या विकलांगता के शिकार हैं, उन्हें एडमिशन तो दो, उन्हें प्रवेश तो दो, लेकिन ये उन्हें स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे पाते थे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते थे। इसका एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं प्यारे बच्चों। एक बच्चा है जो विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, ठीक है ना, उसके पैरों में समस्याएं हैं, ठीक है। अब मुझे एक बार बताइए प्यारे बच्चों, स्कूल 6 घंटे का होता है, कॉलेज 8 घंटे का होता है। जब बच्चा विकलांग है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसे एडमिशन तो मिल गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंतर्गत, एकीकृत शिक्षा के अंदर उसे एडमिशन तो मिल गया, परंतु यहाँ पे उसकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग टीचर नहीं होंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, इमारत नहीं होगी। आपने प्रवेश तो दे दिया किसके अंतर्गत बेटा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंतर्गत। अब क्या होगा, अब बच्चे के अकॉर्डिंग अगर वॉशरूम नहीं होंगे, विकलांग बच्चों के वॉशरूम अलग होते हैं, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि बच्चा 8 घंटे या 6 घंटे स्कूल या कॉलेज में बिना वॉशरूम के बैठ सकता है। ऐसे में क्या होगा प्यारे बच्चों, उसे प्रवेश तो मिल गया, परंतु उसका प्रवेश क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। बच्चा क्या करेगा, खुद ही स्कूल या कॉलेज छोड़ देगा। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में यही डिफरेंस है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन एडमिशन तो देता है पर स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे पाता, उनकी आवश्यकताओं की अनदेखी कर देता है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रवेश के साथ, एडमिशन के साथ उन्हें स्पेशल प्रिविलेज देता है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन बच्चों को सामान्य धारा में लेकर आता है। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चे, दोनों में डिफरेंस क्या देख पा रहे हो आप अच्छे से। यहां पे एक आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं और मुझे बताइए आपको इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या डिफरेंस दिख रहा है, फटाफट बेटा कमेंट करके मुझे बताइए अभी क्या डिफरेंस दिख रहा है। ज्यादा समय मत लेना भैया, इतना समय एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। बताइए क्या डिफरेंस दिख रहा है, बताओ भाई जल्दी। चलिए बच्चों मैं बताता हूं आपको, एक दो बच्चों ने कमेंट करे हैं, बिल्कुल सही कमेंट करे हैं। आजा भाई मार्कर आ गया। देखिए बेटा, पहला है इंटीग्रेशन, क्या है इंटीग्रेशन, एकीकृत, और दूसरा है इंक्लूसिव। अब इंटीग्रेशन का मतलब आपको पता, ये एडमिशन तो देगा, ये क्या करेगा बेटा, एडमिशन तो देगा, पर क्या एनवायरनमेंट देगा, समान एनवायरनमेंट देगा। क्या देगा बेटा, समान। जब समान एनवायरनमेंट दे रहा है, जिस बेंच पे सामान्य बच्चा ही बैठ रहा है, जिस बेंच पे क्या है बेटा, नॉर्मल ओ डिसेबल बच्चा ही बैठ रहा है, जो बच्चा सुन नहीं सकता वो भी उस टीचर से पढ़ रहा है, जो टीचर क्या करता है बेटा, बोल के पढ़ाता है, ठीक है, तो सारे बच्चों को एक समान एनवायरनमेंट मिल रहा है। आप कल्पना करके तो देखिए प्यारे बच्चों कि एक बच्चा सुन नहीं सकता और टीचर पढ़ा रहा है और बोल बोल के पढ़ा रहा है, उसी क्लासरूम में एक बच्चा और बैठा हुआ है जो देख नहीं सकता, टीचर बोलते और लिखते हुए पढ़ा रहा है। आप सोच सकते हैं ऐसे क्लासरूम की क्या हालत होगी। वो दो बच्चे कभी सीख पाएंगे, बताइए, कभी सीख पाएंगे। एक को सुनाई नहीं देता, एक को दिखाई नहीं देता। उनके लिए आप क्या कर पा रहे हो, एक तरीके की फिल्म दिखा रहे हो और उस फिल्म में उन बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्यों, वो सुन नहीं सकता, दूसरा देख नहीं सकता। जो बच्चा सुन नहीं सकता वो पूछेगा अंधे बच्चे से कि हाँ भैया क्या बोल रहे हैं सर, वो बोलेगा मैं बाद में बताऊंगा, तू मुझे पहले ये बता सर दिखा क्या रहे हैं। तो दोनों के साथ क्या होगा बेटा, एक अलगाव की स्थिति हो जाएगी। वो बच्चे साथ पढ़ के भी क्या होंगे बेटा, आपको अलग ही दिखेंगे, वो सीख ही नहीं पाएंगे, वो सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं हुई। उन्हें जो स्पेशल प्रिविलेज चाहिए था, स्पेशल प्रिविलेज कैसा बेटा, कि टीचर पढ़ाते वक्त किसका इस्तेमाल करे, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करे। किसका,
साइन लैंग्वेज, इससे बच्चा क्या कर पाए, क्या कर पाए प्यारे बच्चों, बिल्कुल देख पाए। और जो बच्चा देख नहीं सकता, टीचर वहां पे क्या करे प्यारे बच्चों, कि उसे ब्रेल लिपि के माध्यम से उसे बोल बोल के सिखाए, बोल बोल के पढ़ाए। लिखावट का काम क्या करे, बहुत ही कम करे, क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता परंतु सुन सकता है और ब्रेल लिपि को छू के महसूस कर सकता है। बात समझ आ रही है? तो इन आवश्यकताओं का ध्यान कहाँ रखा जाएगा बेटा, इंक्लूसिव एजुकेशन में इनका ध्यान रखा जाएगा कि उनकी आवश्यकता के अनुसार स्पेशल टीचर होंगे, जिससे बच्चा क्या कर पाएगा, चीजों को अच्छे से सीख पाएगा और अपना समावेशन कर पाएगा। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? हाँ, मजेदार कॉन्सेप्ट। बस इसी तरीके से बेटा आपको पढ़ना है और नेट में जीआरएफ अपना पक्का करना है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों कि कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन हु फेल इन इंक्लूसिव एजुकेशन, कि आप किन किन को शामिल करते हो बेटा इंक्लूसिव एजुकेशन में। मैंने आपको क्या बताया था, अक्सर इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग हम क्या लेते हैं, कि सामान्य बच्चा होगा प्लस विशेष आवश्यकता वाला बच्चा होगा, और विशेष आवश्यकता में कौन सा बेटा, स्पेशल नीड में कौन सा, सिर्फ और सिर्फ विकलांग। कौन सा, विकलांग, हैंडीकैप। नहीं बेटा, ये अधूरा है। इंक्लूसिव एजुकेशन में वो सभी बच्चे शामिल होंगे जो किसी ना किसी कारणवश सामान्य बच्चे से अलग है। वो मेंटल ट्रॉमा के कारण हो, मानसिक स्थिति के कारण हो, सामाजिक शोषण के कारण हो, अलग कल्चर के कारण हो, अलग भाषा के कारण हो। एक बार मुझे बताइए प्यारे बच्चों कि जो बच्चे अलग कल्चर से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनका मजाक क्या क्या के उड़ाया जाता है, मैगी है ये तो चाउमीन है, मोमो लगाएगा ये। तो उन बच्चों को मानसिक तौर पर प्रताड़ना मिलती है, नहीं मिलती? समावेशी शिक्षा क्या कहती है भैया, कि इन बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करो और इन्हें स्पेशल प्रिविलेज दो, और क्या करना है इनके साथ, ऐसे व्यवहार को कम से कम करना है और बिल्कुल ही रोकना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बेटा हमें यह भी बताता है कि विकलांगता के आधार पर सिर्फ स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाती, और भी आधार होते हैं जिसके बिहार पे बच्चों को स्पेशल नीड उनकी फुलफिल की जाती है, स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन में जो सामान्य बच्चे प्लस विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन से आप देखिए। पहला बच्चा इसमें कौन आ जाएगा, जो बच्चे क्या है, दृष्टिहीन है, सुन नहीं सकते, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मतलब यहाँ फिजिकल हैंडीकैप, शारीरिक विकलांगता आपकी आ जाएगी। दूसरे बच्चे कौन से आ जाएंगे बेटा, वंचित समूह। यहाँ वंचित समूह का मतलब आपके दिमाग में क्या होगा, सर वंचित समूह क्या होता है? देखिए वंचित समूह का मतलब होता है वो बच्चे जो सामान्य रूप से अलग है, किस कारण से, आर्थिक कारण से। आर्थिक कारणों से बच्चा स्कूल नहीं जा पाया, आर्थिक कारणों से बच्चा पढ़ नहीं पाया, आर्थिक कारणों से बच्चा क्या कर पाया बेटा, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाया जिनसे बच्चा अपना विकास कर पाएगा। भैया आर्थिक कारण बेटा बहुत बड़ा कारण होता है। बचपन में टैलेंट तो बहुत होता है, और उस टैलेंट को यूटिलाइज करने के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। आप एक बार बताइए प्यारे बच्चों कि बच्चा 12th में साइंस में, पीसीएम में, पीसीबी में 95% लेकर आ रहा है, नीट आईआईटी का फॉर्म भर रहा है, नीट आईआईटी का गवर्नमेंट कॉलेज में उसका नाम नहीं आया। ऐसा नहीं बच्चे का टैलेंट कम है, टैलेंट कम है पर सीटें क्या बहुत ही लिमिटेड है। अब यहाँ बच्चा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो लेना चाहता है, परंतु आर्थिक रूप से क्या है, बच्चा कमजोर है। अब ये आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा क्या रह जाएगा बेटा, वंचित रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? ये मैंने आपको एग्जांपल दिया बड़े अपर लेवल का। ये आपको बेटा शुरुआती स्कूली अवस्थाओं में चीजें दिख जाएगी। किताबें कॉपी इतनी महंगी होती है, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। सरकारी स्कूल गांव में, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, 25-25, 30-30 किलोमीटर पे क्या है बेटा, सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूल बगल में है, पर बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? लैक ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की कमी, पैसे की कमी। अभी तक मुझे ध्यान है जब हम स्कूल में थे, मैं तो एक अच्छे ठीक ठाक फैमिली से आता था, पेंटिंग का पीरियड होता था। इसका बेटा पेंटिंग का पीरियड होता था। अब वहाँ पेंटिंग का पीरियड होता था, मैडम कलर मंगवाती थी, वाटर कलर मंगवाती थी, शीटें मंगवाती थी, ब्रश मंगवाती थी। तो उस टाइम 8-9 बच्चे क्या होते थे, छुट्टी कर लेते। क्यों? क्योंकि मैडम ने जो कलर मंगवाए हैं
जो ब्रश मंगवाए हैं, जो शीट मंगवाई है, उसकी कीमत 300-400 रुपए है। और एक जो बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, वो बच्चा क्या करेगा प्यारे बच्चों? उन सामान को खरीद नहीं सकता। तो वंचित समूह में बेटा वही बच्चे आते हैं जो आर्थिक रूप से क्या होते हैं, कमजोर रहते हैं, और अपने आप डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उनका प्रभावित होता है संसाधनों की कमी से, पैसों की कमी से। ठीक है बच्चे। वंचित समूह का आधार दूसरा क्या हो सकता है? सामाजिक भी हो सकता है। सामाजिक कैसे होगा बेटा? बच्चा ऐसे समाज से आता है जहां पे शिक्षा पे इतना जोर नहीं दिया जाता। इसका असर ज्यादातर बेटा लड़कियों पे पड़ता है। क्यों? लड़की पढ़ के क्या करेगी, इसे तो घर के ही काम करने हैं। तो ऐसी बच्चे अगर ऐसे समाज में पैदा हो गई जहां का समाज क्या करता है, शिक्षा को सपोर्ट नहीं करता, तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा बेटा? लड़की के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? लड़के के ऊपर थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर समाज में आप लड़कों के एजुकेशन को क्या दिया जाता है, प्रायोरिटी दी जाती है। परंतु आज भी शिक्षा के विशेष प्रावधान में बेटा लड़कियों को पीछे रखा जाता है, क्योंकि समाज सपोर्ट आज भी नहीं करता। क्या करेगी पढ़ के, क्या करेगी आगे निकल के? एक बड़ा फेमस मैंने कोट देखा था बेटा कि एक समाज था, ठीक है ना, एक समाज में एक परिवार था, और एक भाई अपनी बहन के शिक्षा के खिलाफ था, उसके कॉलेज जाने के खिलाफ था। आज वही भाई, उसकी शादी हो गई, वो पति बना है, अब वो पिता बनने वाला है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, और पत्नी की डिलीवरी के लिए उसे डॉक्टर चाहिए। पर उस डॉक्टर के लिए वो क्या रखता है शर्त, कि मुझे फीमेल डॉक्टर ही चाहिए, और फीमेल डॉक्टर पूरे गांव में ढूंढ रहा है, और उसे कोई फीमेल डॉक्टर नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आज से 10 साल पहले उसने क्या करा था बेटा, अपनी बहन के शिक्षा के खिलाफ वो खड़ा हो गया था कि मेरी बहन कॉलेज नहीं जाएगी, मेरी बहन मेडिकल कॉलेज नहीं जाएगी। उसे देखते हुए और भी समाज के लोगों ने क्या करा कि अपनी बहनों को पढ़ने से रोका। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, उसे फीमेल डॉक्टर नहीं मिल रही। बात गहरी है, समझने की कोशिश करिएगा। तो समाज भी क्या करता है बेटा, कहीं ना कहीं लोगों को, एक जेंडर को पढ़ने से रोकता है। तो वो भी किसका हिस्सा हो जाएगा? वंचित समूह का हिस्सा हो जाएगा। तीसरा बेटा जातीय आधार भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? जातीय आधार भी हो सकता है। जातीय आधार भी हो सकता है। जातीय आधार में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, कि बच्चा SC ST वर्ग का है, जात के आधार पर उसे स्कूल में भेदभाव होता है, उसे पढ़ने से रोका जाता है, प्रवेश से रोका जाता है। बात समझ आ रही है बच्चे? सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है। बच्चा अलग कल्चर से आता है, जहाँ सामान्य भाषा जो हिंदी है, नॉर्थ इंडिया में बोली नहीं जाती, उसके राज्य की, उसके क्षेत्र की भाषा अलग है। भाषा के आधार पर, उसके रंग रूप के आधार पर हम क्या करते हैं बेटा, उससे भेदभाव करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। तो ये सब बच्चे किसका हिस्सा है बेटा? समावेशी शिक्षा का हिस्सा है। इन बच्चों को क्या देना बेटा? विशेष प्रावधान देना है सीखने में, इनका समावेशन करने में। इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी सामाजिक स्थिति, इनकी जातीय स्थिति, इनके सांस्कृतिक कारण बीच में ना आए। समावेशी शिक्षा इनको क्या देगी बेटा? स्पेशल प्रिविलेज देगी, स्पेशल सुविधा देगी, जिससे बच्चे क्या कर सके, अपना समावेशन कर सके। इन्हें अलग इन्वायरमेंट बनाकर देगी, इनकी व्यक्तिगत जरूरतों की पूर्ति करेगी। कौन बेटा? समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में जो सामान्य बच्चे हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, आपको समझ आ गया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में सिर्फ और सिर्फ बेटा विकलांग बच्चे नहीं होते, अन्य बच्चे भी शामिल होते हैं। अन्य बच्चे बेटा वंचित और वंचित समुदाय के बच्चे आ जाएंगे, बाल श्रम वाले बच्चे आ जाएंगे, चाइल्ड लेबर, मेंटल ट्रॉमा में होते हैं, मजदूरी करते हैं। जब उन्हें आप स्कूलों में लाइएगा तो उन्हें स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा, उन्हें इस ट्रॉमा से बाहर निकाला जाएगा बेटा। वो बच्चे जो सड़क पर रहते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, वो बच्चे जो किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार है, या फिर किसी डिजास्टर में अपने माँ बाप को खो बैठे हैं, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, मानसिक स्थिति सही नहीं है, उन्हें भी किसकी जरूरत होगी बेटा? स्पेशल इन्वायरमेंट की जरूरत होगी, स्पेशल प्रिविलेज की जरूरत होगी, स्पेशल सुविधाओं की जरूरत होगी। सब सुविधाएं कहाँ मिलेगी? समावेशी शिक्षा में मिलेगी। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? जाति आधार पे बच्चे, जेंडर के बिहार पे बच्चे, उन्हें बेटा स्पेशल प्रिविलेज चाहिए होगा। बच्चे ऐसे समाज से आती है जहां पर क्या है बेटा, कोई लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसके सामने समस्याएं कैसी होगी बेटा? अनेक समस्याएं होगी, अनेक समस्याएं होगी। बच्चा अपने घर का क्या है बेटा? फर्स्ट लर्नर है, प्रथम अधिगम करता है, उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अब उसका होमवर्क कौन कराएगा? उसकी
शैक्षिक जरूरतों को कौन समझेगा, तो वहां पे भी उसे क्या चाहिए बेटा, इंक्लूसिव एजुकेशन चाहिए, स्पेशल प्रिविलेज चाहिए बच्चे। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो इंक्लूसिव एजुकेशन कुल मिला के ये स्थिति है जहाँ सामान्य बच्चा है और जहाँ विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में बेटा सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे शामिल नहीं होते जो विकलांग होते हैं, इनमें वो सभी बच्चे शामिल होते हैं सामान्य बच्चों से अलग है। उसका आधार बेटा शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, जातीय हो सकता है, जेंडर हो सकता है। उन बच्चों को क्या चाहिए बेटा, स्पेशल प्रिविलेज चाहिए, स्पेशल सुविधा चाहिए, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और अपना सफल समायोजन कर सके। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे से आ रही है, आनी भी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको करा रहा हूँ बच्चों। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं बेटा? ये यूट्यूब की क्लास है, ये लेक्चर है, थोड़ा छोटा होगा, पर जब आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे प्यारे बच्चों, जब हमारा बैच परचेस करेंगे, यही लेक्चर बेटा और डिटेल में आपको जाएगा। ये बस और बस एक टॉपिक के थ्रू मैं आपको करा रहा हूँ, बिल्कुल एक गहराई में आपको जाके कराएंगे जिससे आपका जीआरएफ निकलेगा। नेट के लिए आपको कहाँ आना है बेटा, आचार्य एकेडमी में आना है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए बच्चे, अब बात करते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। यहां पे बेटा आपको देखने को मिलेगा कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थे, हमने जो बच्चे सामान्य से अलग होते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से बच्चे इसमें शामिल होते हैं मैंने आपको बता दिया था। अब एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल एक गहराई में उतर कर पढ़ेंगे। ऊपर ऊपर से थोड़ा समझा, अब गहराई में उतर के पूरा समझेंगे। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इसमें बेटा हम विकलांग बच्चों को समझेंगे। किनको? विकलांग बच्चों को, शारीरिक विकलांग और बेटा मानसिक विकलांग। ठीक है, क्या है बेटा? मानसिक, शारीरिक विकलांग और बेटा मानसिक विकलांग। यहाँ पे क्षेत्र की विकलांगता वाले बच्चों को हम देखेंगे बेटा। और ये ध्यान रखिएगा, जो क्षेत्र की विकलांगता देख रहे हो ना प्यारे बच्चों यहाँ पर, बट आरसीआई के अकॉर्डिंग, रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग बेटा जो विकलांगता होती है वो कितने तरीके की होती है? कोई बच्चा बताएगा कमेंट बॉक्स में? बिल्कुल, आरसीआई के अकॉर्डिंग बेटा 23 तरीके की विकलांगता होती है। ठीक है, पर 23 तरीके की विकलांगता जो है वो बेटा इन 6 कैटेगरी में ही आ जाएगी। कितने बेटा? इन 6 कैटेगरी में आ जाएगी। पहली विकलांगता क्या है बेटा? संज्ञानात्मक या सीखने की अक्षमता वाले बच्चे। संज्ञानात्मक डिसेबिलिटी का या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का आधार बेटा लोअर आईक्यू भी हो सकता है। जब आईक्यू 70 से कम होता है तो उनको बेटा कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में रखा जाता है। दूसरा बेटा सामाजिक, भावात्मक और व्यवहार संबंधी विकारों वाले बच्चे, चिल्ड्रन विद द सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। इसमें बच्चे एडीएचडी वाले बच्चे आते हैं। डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी कि एडीएचडी वाले बच्चे कौन से होते हैं बेटा। प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, आपको पता है बेटा एक ऑटिज्म होता है, इसमें एडीएचडी का बेटा ऑटिज्म वाले बच्चे भी आते हैं। ऑटिज्म वाले बच्चे यहाँ पे भी आ जाएंगे जहाँ बच्चे कम्युनिकेशन में क्या होती है बेटा, प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, जो बच्चे सुन नहीं सकते वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, जो बच्चे बोल नहीं सकते बेटा वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम ऑन ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी। ऑर्थोपेडिक का मतलब बेटा शारीरिक विकलांगता होता है, हड्डियों की विकलांगता होता है, इसमें वो बच्चे भी आ जाएंगे। प्लस इसमें जो छठी कैटेगरी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी बेटा मल्टीपल डिसेबिलिटी। क्या है बेटा? मल्टीपल डिसेबिलिटी। अक्सर बेटा जरूरी नहीं जो बच्चे सुन नहीं सकते या जो बच्चे बोल नहीं सकते उन्हें कोई और विकलांगता ना हो। जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते उन्हें बेटा फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, तो उन्हें कॉग्निटिव डिसेबिलिटी भी हो सकती है। विकलांग बच्चा शारीरिक तौर पर विकलांग है, बच्चा मानसिक तौर पर भी क्या हो सकता है? विकलांग हो सकता है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में हम डिसेबिलिटी को क्या करते हैं बेटा? जोड़कर देखते हैं कि एक बच्चे में अनेक प्रकार की भी क्या हो सकती है? डिसेबिलिटी हो सकती है। तो छठी कैटेगरी वो होती है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? तो आरसीआई के अकॉर्डिंग बेटा जो 23 तरीके की डिसेबिलिटी आप देखते हो वो इन 6 से ही क्या है बेटा? निकली हुई है। तो आरसीआई की फुल फॉर्म क्या बेटा? रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया। चलिए, एक क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, सर डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन से क्या आते हैं बेटा? एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराना बेटा हमारा काम है और बहुत अच्छे से हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। जैसा हम कराते हैं वैसा और आपको कोई और नहीं कराएगा। नेट के लिए बेटा क्या है, हमारी स्पेशलिटी है ही किसमें? नेट में। नेट के लिए आपको कहाँ आना है बेटा? आचार्य एकेडमी
आना है प्यारे बच्चों। हर विषय में करीब बेटा 28 विषय हम कवर करते हैं। चलिए अब यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी में अंतर क्या है बच्चों। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, डिसऑर्डर विकार की वो स्थिति है, मरीज की वो स्थिति है जिसे ठीक किया जा सकता है। अगर उस चीज को ठीक नहीं किया गया तो किसका रूप ले लेगी? डिसेबिलिटी का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी? डिसेबिलिटी का रूप ले लेगी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक मरीज को इन्फेक्शन हुआ। क्या हुआ बेटा? एक मरीज को इन्फेक्शन हुआ। अगर सही समय पे उसके इन्फेक्शन को ठीक नहीं किया गया तो जहर क्या होगा? पूरे शरीर में फैल जाएगा। सबसे पहले उसी अंग में फैलेगा, और जिस अंग में फैल गया वो जहर, अब क्या होगा? उस जहर को निकाल तो जा नहीं सकता, क्योंकि निकालने की क्या थी बेटा? शुरुआत की स्थिति। वो क्या था? उस टाइम वो विकार था। विकार के टाइम अगर आप इन्फेक्शन का इलाज कर देते तो ठीक हो जाता। अब उसका इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं। शरीर का वो अंग क्या करेगा बेटा? काटना पड़ेगा। तो विकार बेटा वही स्थिति है कि कोई स्थिति जब ऐसी होती है, कोई बीमारी एक ऐसी होती है जिसे ठीक किया जा सकता है, परंतु आप उसे ठीक नहीं कर रहे, तो वो डिसेबिलिटी में या विकलांगता में कन्वर्ट हो जाता। तो विकार एक ऐसी स्थिति है, ठीक करोगे तो ठीक हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो विकलांगता का रूप ले लेगा। बात समझ आई बेटा? तो विकार एक ऐसी मेडिकल स्थिति है जो किसी गंभीरता के आधार पर विकलांगता को जन्म दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। विकलांगता उस स्थिति से प्रभावित व्यक्ति की होने वाली क्या है बेटा? फंक्शनल या कार्यात्मक हानि है कि विकलांगता जिस व्यक्ति को हो गई वो सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार कर ही नहीं सकता, सामान्य जैसा हो ही नहीं सकता। जिसका बेटा पैर कट जाए, जिसका पैर ना हो, वो सामान्य बच्चे से चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। बात समझ आ रही है? तो विकार को ठीक किया जा सकता है। अगर विकार को आप ठीक नहीं करेंगे तो डिसेबिलिटी का वो रूप ले लेगा बच्चे। ऐसा बेटा कॉग्निटिव पक्ष में ज्यादा देखा जाता है, संज्ञानात्मक पक्ष में ज्यादा देखा जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें बेटा लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं? लर्निंग डिसऑर्डर। जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया हो गया। तो बच्चों जब लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर को बेटा चाइल्डहुड तक ठीक किया जा सकता है। अगर चाइल्डहुड तक, अगर 12 साल की उम्र तक हमने लर्निंग डिसऑर्डर को ठीक नहीं करा तो लर्निंग डिसेबिलिटी का रूप ले लेंगे। जिस बच्चे को डिस्कैलकुलिया था, सामान्य गणना करने में बच्चों को दिक्कत होती थी, वो डिसऑर्डर था, परंतु आपने उसे कब तक ठीक नहीं करा? चाइल्डहुड तक ठीक नहीं करा। अब वो किसका रूप ले लेगा प्यारे बच्चों? डिसेबिलिटी का रूप ले लेगा, और जिंदगी भर बेटा वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? हाथ में हुआ इन्फेक्शन, अगर उसका समय पे आपने इलाज नहीं करा, समय पे इलाज करोगे डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। अगर समय पे आप इलाज नहीं करोगे डिसऑर्डर क्या बन जाएगा? डिसेबिलिटी बन जाएगा। अब उस अंग को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो डिफरेंस समझ गए बेटा डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में क्या होता है? चलिए मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, डिसेबिलिटी को परिभाषित कौन करता है? तो आप कहेंगे बेटा RCI, रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया। डिसेबिलिटी को परिभाषित करता है कि डिसेबिलिटी, विकलांगता कितने तरीके की होगी बेटा। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया बेटा। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इस मंत्रालय का नाम ध्यान रखिएगा बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया। इसने बेटा किस एक्ट को रिप्लेस करा? तो आप कहेंगे 1995, 1995 के एक्ट को क्या करा बेटा? इसने रिप्लेस करा। उसकी जगह कौन सा एक्ट आया बेटा? RPWD 2016। इसके अंतर्गत आता है बेटा, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आप क्या कहेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले के अकॉर्डिंग बेटा जो डिसेबिलिटी थी वो था एक, इसने क्या क्या कार्य करा? पहले के अकॉर्डिंग बेटा डिसेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 तरीके की थी बेटा। अब वर्तमान में कितने तरीके की है? 21 तरीके की बेटा। माफी चाहता हूं, गलती हो गई थोड़ी। जो डिसेबिलिटी होती है RCI के अकॉर्डिंग वो 21 होती है, 23 नहीं होती। मानव हूं, इंसान हूं, गलती हो जाती है, क्षमा कर दीजिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो 21 तरीके की डिसेबिलिटी होती है हमें सारे में। कौन बताता है? RCI हमें बताता है, रिहैब काउंसिल
हमें बताता है। और रिहैब काउंसिल किसके अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों? किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं प्यारे बच्चों? ये 21 तरीके की विकलांगता है जो क्या करती है, उन बच्चों की पहचान करते हैं कोई ना कोई सी विकलांगता मौजूद हो। हर विकलांगता का अपना महत्व है, इससे अब इतना डिटेल में नहीं जाया जाएगा बेटा। ब्लाइंडनेस हो जाएगा, लो विजन आ जाएगा बेटा, एसिड अटैक विक्टिम आ जाएंगे इसमें बेटा, पेरिक्सन डिजीज आ जाएगी, इसके संबंधित होती है बेटा, स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसेबिलिटी आ जाएगी, मेंटल इलनेस आ जाएगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाएगी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाएगी। कुल मिला के इसमें वो सारी डिसेबिलिटी आएगी जो बच्चे को सामान्य से क्या करती है, अलग करती है। जो बच्चे सामान्य से अलग होते हैं किसी भी आधार पर, उन सबको किसमें शामिल किया गया? इसमें शामिल किया गया प्यारे बच्चे। जो बच्चों के फंक्शनल कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं बेटा, वो विकलांगता है। और विकलांगता कितने तरीके की? आरसीआई के अकॉर्डिंग 21 तरीके। कितने तरीके की बेटा? 21 तरीके की। और जो ये 21 तरीके की विकलांगता है प्यारे बच्चों, इस 6 तरीके की विकलांगता से ही 21 तरीके की विकलांगता निकली है, इस बात को ध्यान रखिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं बच्चे? विकलांगता का मीनिंग ही क्या है बेटा? जो बच्चे कार्यात्मक कार्य करने की क्षमता को क्या करे, प्रभावित करे, जो कभी ठीक ना हो पाए, वो क्या है प्यारे बच्चों? वो विकलांगता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं आता प्यारे बच्चों? चलिए, अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सर ये 1995 वाले एक्ट को क्यों बदला गया? देखिए बेटा, 30 साल पुराना एक्ट। कितना? 30 साल। बात समझ आई? 2 दिन में तो सब्जी भी खराब हो जाती है। और यहां पे क्या है बेटा? डिसेबिलिटी 30 साल। तो 30 साल में कई तरीके की नई डिसेबिलिटी नजर आई। वो नई डिसेबिलिटी क्या थी प्यारे बच्चों? कि उस टाइम हम बेटा लर्निंग डिसेबिलिटी को, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि उस टाइम साइंस इतना विकसित नहीं था। तो उस टाइम आईक्यू क्या है ये तो पता था, पर आईक्यू कम होने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमें ये नहीं पता था। अब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, उस टाइम में थोड़ी पता बच्चों को डिसलेक्सिया हो सकता है, उस टाइम सबका इतना सामान्य ज्ञान लोगों को नहीं था। तो बाद में क्या करा गया बेटा? नए नए क्षेत्रों को पहचाना गया विकलांगता के, जो बच्चों के कार्य करने में क्या करती है, उसे प्रभावित करती है। तो नए एक्ट की इसलिए जरूरत पड़ी कि जो विकलांगता सिर्फ हम 4 या 5 तरीके की देखते थे, जो हम सिर्फ 7 तरीके की देखते थे, जो हम सिर्फ शारीरिक विकलांगता को विकलांगता समझते थे, उसके अलावा भी अनेक तरह की विकलांगता मौजूद थी जो बच्चों को क्या करती है, कार्य करने से रोकती है। एक विकलांगता का टाइप है बेटा एसिड अटैक विक्टिम। अब आप बोलोगे सर किसी पे तेजाब फेंक दिया तो उसके कार्य करने की क्षमता कैसे प्रभावित होगी? बेटा मुझे एक बार बताइए, जिस बच्ची पे, ज़्यादातर बच्चियों पे बेटा एसिड अटैक होता है, जिस बच्ची पे अगर तेजाब फेंका जाएगा, उसकी मनोस्थिति का तुम्हें पता है? उसकी मनोस्थिति हमेशा क्या रहेगी बेटा? डरी डरी रहेगी, सहमी सहमी रहेगी। बार बार उसके माइंड में वही ट्रॉमा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता। उस ट्रॉमा से क्या होगा? बच्चे सामान्य तौर पर कभी कार्य कर ही नहीं पाए। तो एसिड अटैक विक्टिम को इसलिए इसमें शामिल किया गया है कि उनकी थोड़ी सहायता हो सके, उनकी आर्थिक सहायता हो सके, उन्हें आरक्षण मिल सके, जिससे अपना वो क्या कर सके बेटा? सामान्य जीवन यापन कर सके, मुख्य धारा में थोड़ा बहुत शामिल हो सके। तो यहाँ पे 21 तरह की विकलांगता वाले बच्चों को स्पेशल प्रिविलेज मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है, नौकरियों में आरक्षण मिलता है, शिक्षा में आरक्षण मिलता है, जिससे उन्हें क्या मिल पाए? थोड़ा सपोर्ट मिल पाए, जिससे बच्चे मुख्य धारा में शामिल हो पाए। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? गहरा ज्ञान है बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, आरसीआई में ये भी बताता है कि इनके लिए क्या हो बेटा? अलग हॉस्पिटल की सुविधा हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो इनके लिए, विकलांग बच्चों के लिए सीट थोड़ी नीचे होनी चाहिए, स्टेयर्स उनके अकॉर्डिंग बननी चाहिए, इमारतों में सीधा स्टेयर्स के साथ साथ लैंप वाली स्टेयर्स भी होनी चाहिए, एक्सेस फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए जिससे इनका प्रवेश आसानी से हो सके। इनके अकॉर्डिंग अगर स्कूल अस्पताल नहीं होंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो ये बच्चे कहीं आ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। कहीं स्कूल में प्रवेश ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो एक्सेस फ्री इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन में ये नहीं होता कि आपने स्पेशल टीचर रखती है, नहीं भैया, आपको इमारत भी क्या बनानी है बेटा? इंक्लूसिव बनानी है, समावेशी इमारत बनानी है, वॉशरूम भी आपको समावेशी बनाना है, बेंच भी इनके अकॉर्डिंग बनाना है। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रवेश कर सके, बैठ सके, वॉशरूम जा सके। ट्रांसपोर्ट का भी क्या करना है प्यारे बच्चों? इनके अकॉर्डिंग सीटों को रिजर्व रखना है, इनकी सीटें थोड़ी नीचे रखनी है, जिससे ये क्या कर पाए बेटा? एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाए। बात समझ आ रही है? तो सारे सुझाव किसने दिए बेटा? आरसीआई ने दिए।
नए एक्ट में सारे सुझाव दिए गए कि डिसेबल बच्चों का समावेशन तभी हो सकता है जब उनके अंदर एक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो यात्रा भी कर सकते हैं, किसी स्थान पे जा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज की व्यवस्था की जा सकती है और उसे करना चाहिए। बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? इनके लिए क्या बात करी गई बेटा कि इनके रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए, इनके रिजर्वेशन को बेटा 3 से 4% करा जाए, क्योंकि इनकी संख्या क्या है बेटा, ज्यादा है। तो इनकी सीटें आरक्षित रहेगी तो इन्हें प्रवेश क्या मिलेगा बेटा, आसानी से मिलेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी एटलीस्ट 40%, आपके शरीर का कोई अंग 40% ज़्यादा खराब होना चाहिए तभी उसे डिसेबल बेटा माना जाएगा। इस क्राइटेरिया पे बनाया गया। और यहाँ पे क्या करा गया बेटा, जो विकलांग बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, विकलांगता को प्रमोट करते हैं, विकलांगता को एक हीन भावना से देखते हैं, उनके खिलाफ क्या हो, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये सारे सुझाव कौन दे रहा है बेटा, आरसीआई दे रहा है, रिहैब काउंसिल ऑफ इंडिया दे रहा है, जिससे बच्चों का सफल समावेशन हो सके। प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं बच्चे? आप कहोगे सर ये एक्सेस फ्री वाला पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चे। एक फिल्म थी, क्या कहते हैं, गजनी, ठीक है। अब गजनी फिल्म थी तो स्कूल का गेट होता है बड़ा वाला, लोहे का गेट, आपने देखा होगा, ठीक है ना, बड़ा सा गेट होता है। तो लोहे का गेट जहाँ पे था प्यारे बच्चों, वहां पे ना पाइपलाइन से डली हुई थी, उस पाइपलाइन में ना हल्का हल्का सा गैप होता है। तो सामान्य बच्चा उस पाइपलाइन वाली रोड को क्रॉस कर सकता है, स्कूल के अंदर जा सकता है। परंतु जो बच्चे पैर से विकलांग हैं वो बैसाखी के सहारे चलते हैं। तो बैसाखी के सहारे जो चलेंगे उससे क्या होगा बेटा, वो बैसाखी उन दो पाइपों के बीच में अटक जाएगी। तो यहाँ पे एक्सेस फ्री का मतलब ही यही है कि आपको इन छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ये छोटी चीज आपके लिए है, परंतु जो बच्चा विकलांग है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो फिर क्या करती है एक्ट्रेस, उसमें एक्ट्रेस गेट खोलती है, उन बच्चों को लटकाती है और फिर गेट को यूं घुमाती है और उनका अंदर प्रवेश करवाती है। इस सीन को देखिए, तब आपको समझ आएगा बेटा एक्सेस फ्री इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है, इन्हें एक्सेस क्यों मिलना चाहिए बेटा। इन चीज़ों का ध्यान क्यों रखना चाहिए कि बिल्डिंग भी इंक्लूसिव होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूसिव होना चाहिए, यातायात के सारे साधन इंक्लूसिव होने चाहिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं प्यारे बच्चों यहां तक? कुछ क्वेश्चंस है, देखिए बेटा, और कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब भी दीजिएगा फटाफट। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन? बताइए क्या कहना चाह रहा है ये, बताइए प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट प्यारे बच्चों। इसमें से कौन सी एक चीज टीचर के पास होनी चाहिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग बेटा, इसका आंसर सी होगा, नॉलेज रिगार्डिंग डिसेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। टीचर को बच्चों की विकलांगता के बारे में पता होना चाहिए, विकलांगता कितने तरीके की होती है, उस विकलांगता से बच्चे की क्या कार्यात्मक कार्य करने की क्षमता किस तरह से प्रभावित हो रही है, जिससे टीचर क्या कर पाएगा, बच्चे को सही गाइड कर पाएगा। उसे विकलांगता ही नहीं पता होगी, डिसलेक्सिया क्या, डिस्प्रेक्सिया क्या, बच्चे का कैसे इलाज करेगा, पॉसिबल है? तो जिस टीचर को पता हो इस बच्चे को डिसलेक्सिया है, तो बच्चे की विकलांगता को क्या करा जा सकता है, दूर, मतलब बच्चे के विकार को क्या करा जाएगा, दूर किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर द फॉलोइंग। एक को छोड़ के बेटा क्या है, बच्चे का सक्सेसफुल क्या करा जा सकता है, समावेशन किया जा सकता है। एक तरीका गलत है, बाकी सारे 3 तरीके ठीक है। फटाफट बताइए बच्चे। बताओ प्यारे बच्चों। बिल्कुल, हम तो सेग्रेगेशन के खिलाफ ही हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पर सेग्रेगेशन के खिलाफ ही है। अलगाव तो हमें करना ही नहीं, बच्चे को क्या करना है, समायोजित करना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कौन सी टैगलाइन होनी चाहिए सभी स्कूलों के लिए बेटा, बताइए कौन सी टैगलाइन अच्छी रहेगी, बताओ भाई। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए बच्चे, उम्मीद ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, बहुत प्यार से, बहुत आराम से कराया है। बाकी आपको डिटेल में समझना हो, हमारा बैच देखिए, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्यारे बच्चों,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। और बाकी बेटा अगर ऑफलाइन आप जुड़ना चाहते हैं, आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं GTU नगर आके आचार्य अकेडमी। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना बहुत बहुत बेटा ध्यान रखिए।